नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती महिला खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर यौन शोषण के आरोपों के साथ धरना प्रदर्शन पर थी, जिनका कहना था कि कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया है। यह धरना प्रदर्शन जंतर मंतर से तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये जो कुश्ती पहलवान हैं जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब इन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है और अब ये किसान नेताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खुल करके मैदान में उतर गए हैं। इन्होंने अपनी मांग भी रख दी है और मांग ऐसी है जिसमें सरकार का कोई दखल भी नहीं है, लेकिन अब ये बता रहा है कि जिस तरह का इनका आंदोलन था उसके पीछे पूरा एजेंडा क्या था, उस पर खुलासा हो गया है। पूर्व कुश्ती कोच जो हैं अजीत सिंह, उन्होंने खुलासा कर दिया कि असली एजेंडा इनका, हम पहले दिन से वो तो कह रहे थे लेकिन कोई लोग मानने को तैयार नहीं थे, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो कुश्ती संघ है उस फेडरेशन में हरियाणा का ही वर्चस्व हो, हरियाणा का ही अध्यक्ष, हरियाणा का ही उसका महामंत्री हो, महासचिव हो और उसी में सब कुछ, कोषाध्यक्ष भी उसी का हो। यानी ये जो हरियाणा के पहलवान हैं, इनका कहना है कि मेडल तो हरियाणा के ही पहलवान लाते हैं, तो फिर इसमें उत्तर प्रदेश का फेडरेशन का अध्यक्ष क्यों? मेडल तो जाट बिरादरी के लोग लाते हैं पहलवान, तो इसमें राजपूत बिरादरी का अध्यक्ष क्यों? यानी बिरादरीवाद, क्षेत्रवाद और पद की लड़ाई, इस सारे घटनाक्रम के पीछे थी जिसको यौन शोषण से जोड़ दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्व कुश्ती के कोच बोल रहे हैं, जो साई के SAI के पूर्व कोच हैं अजीत, और उन्होंने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सब, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अभी जो इस मुद्दे में एक सूत्री, एक केवल गवाह सामने आ गया, जो जिसका नाम है जगबीर दहिया। जगदीप दहिया एक रेफरी है और वो रेफरी ये कह रहा है कि मेरे सामने फोटो खींच रही थी, फोटो शूट हो रहा था एक मैच के जीतने के बाद, और एक घटना विदेश की बताई है, एक लखनऊ की बताई है, और कहते हैं कि साहब मेरे सामने एक सामूहिक फोटो हो रहा था, ग्रुप फोटो, और उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत तरीके से महिला खिलाड़ी को छुआ, मैंने भी देखा। ये जो जगबीर दहिया हैं, इनका खुलासा करते हुए पूर्व कोच ने यह खुलासा कर दिया, दीपेंद्र हुड्डा की जो मां है वो जगबीर दहिया की गांव की है, गांव की है, और गांव में होने के नाते या तो बहन लगती होंगी या तो बुआ लगती होंगी, मतलब बुआ ही कहते होंगे रेट के हिसाब से। और उन्होंने खुलासा किया कि कांग्रेस के कारण ही इनको इस तरह से वहां करा गया और इसीलिए ये सारा राजनीति में ये केवल चल रहा है। और आपको बता दूं, उन्होंने पहले ये खुलासा किया था कि इस सारे मुद्दे में जो मुख्य भूमिका में है ये जगबीर दहिया है। ये जगबीर दहिया जो है ये इस सारे मामले की जड़ में है, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कह रहे हैं अगर ठीक से एजेंसियां जांच करें इस मामले में, CBI जांच करे कि ये जो जगबीर दहिया है, इस जगबीर दहिया का क्या रोल है, जगबीर दहिया किस तरह से 100 से अधिक विदेश यात्राओं पर गया, जिसमें कि 5000 कोच भारत में हैं, रेफरी 5000 रेफरी भारत के अंदर हैं, लेकिन गए कौन? 100 से अधिक यात्रा पर एक ही व्यक्ति जाता है, जगबीर दहिया। तो रेफरी 5000 जाने वाला ये। दूसरा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये महिला एक रेफरी थी, उसके साथ जाते थे और सारे खिलाड़ियों को पता था कि इनके किस तरह के संबंध हैं, उसके बावजूद भी ये जोड़े से जाते थे, ये भी एक चर्चा का विषय बना। दूसरा, उन्होंने कहा कि इनके जो जगबीर दहिया के बड़े भाई हैं संजय दहिया, वो कांग्रेस का कामकाज देखते हैं, पूरा कांग्रेस में एक्टिव हैं, और अभी भी पीछे से वो जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, चाहे वो आज जंतर मंतर पे हो रहा था, लेकिन आज वो सड़कों पे हो रहा है किसान आंदोलन के नाम पर। वहां साक्षी मलिक जाकर कहती है कि हम तो किसान नेताओं के साथ हैं, हमारी लड़ाई इनके साथ है, हम तो किसान परिवार से ही हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में सड़कों पर जो आज जाम लगा, उसमें जाम लगाने में इसके पहले बजरंग पुनिया
वहां सभा में जाते हैं और सभा में जाके उन्होंने घोषणा कर दी कि सभी कुश्ती के पहलवान, हम तो किसान नेताओं के आंदोलन के साथ हैं, 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी जो किसान आंदोलन 13 महीने हुआ था, हम तो तब भी साथ थे। यानी पूरी तरह एजेंडा है। और आपको बताऊं, जो इन्होंने मांग रखी है, जो खुलासा हुआ है, इन्होंने कहा है कि ये जो जिस तरह का खिलाड़ी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से जो ये मिले हैं, इन्होंने कहा है कि 3 नाम सरकार को इन्होंने सुझाए हैं जो ये खिलाड़ी मिलने गए थे। अब आप सोचिए, बात क्या करने गए थे कि आप जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तारी करो, और जो सरकार को कमेटी ने जांच के बाद रिपोर्ट रखी है, उस रिपोर्ट में ये चाहते हैं कि हमारे ही पक्ष में रिपोर्ट आए, तब आंदोलन खत्म करेंगे। तो इन्होंने बताया जा रहा है कि ये भी मांग रखी है कि एक तो जो आपने कमेटी बनाई थी, वो जो कमेटी है, उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पक्ष में आनी चाहिए। यानी उसमें कोई ऐसा खुलासा ना हो कि ये जो महिला खिलाड़ी आरोप लगा रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह पर, ये आरोप गलत हैं। दूसरा, ये चाहती हैं ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो, अब उनकी गलती सिद्ध हो या ना हो, ये कोई सबूत दें या ना दें। अभी तक जो सूत्र कह रहे हैं कि इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है, आरोप लगाए हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दिया है। तो अब एक और जो है असली मुद्दा वो खुलकर सामने आ गया कि इनका जो असली एजेंडा था वो अब खुलकर आ गया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, उनसे मिलते हुए इन्होंने जो प्रपोजल रखा है अब वो बाहर आ गया। और उसमें बताया गया कि ये चाहते हैं कि हरियाणा के ही यहाँ अध्यक्ष होने चाहिए, कोषाध्यक्ष होने चाहिए, और इसी में महासचिव होने चाहिए। तो 3 नाम सामने आए हैं। एक नाम इसमें सामने आया है एनआर चौधरी। अब ये एनआर चौधरी जो है रेलवे बोर्ड से रिटायर है और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन बात तो वो है कि जाट्स हैं जाति से और हरियाणा के हैं। तो इन्होंने बड़े दूर की कौड़ी खेली है, कांग्रेस के बजाय नाम भाजपा का दे दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई मना भी ना करे। मतलब इनको लगता है कांग्रेस का नाम होता तो ऑब्वियसली अनुराग ठाकुर हो या मोदी हो या अमित शाह हो तो मना कर देंगे। भाजपा का नाम आगे लाओ, ताकि अगर हाँ हो गई तो तुम्हारा काम तो बन गया, तुम्हारी बिरादरी का महासचिव बन गया और वो भी हरियाणा का बन गया। तो यही ये चाहते हैं कि हरियाणा का वर्चस्व हो, इसलिए एक नाम इन्होंने दिया एनआर चौधरी का, दूसरा नाम दिया ओपी धनखड़ का। और बताया जा रहा है कि ओपी धनखड़ भी भाजपा के बड़े नेता हैं, कद्दावर हरियाणा में, और इनको भी ये कहा है कि इनको भी लिया जाए। दूसरा, फेडरेशन में एक और नाम सामने आ रहा है जो जाट बिरादरी से ही है, जिनको कोषाध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है। अब इसका मतलब ये साफ हो गया कि ये जो काम है ये चाहते हैं। हालांकि जो कुश्ती को जानते हैं, जो फेडरेशन के नियमावली को जानते हैं, इसमें आपको बता दूं जो बड़े बड़े अधिकारी इस फेडरेशन में जुड़े रहे हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया है कि सरकार की इस मामले में कुछ चलती नहीं है। फेडरेशन का जो चुनाव है वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन जो है WFI, उसकी देखरेख में होता है, और उसका नियम है कि वो ही लोग वोट डालेंगे जो पहले से फेडरेशन में प्रदेश की इकाई में पदाधिकारी हैं। 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, 27 इकाई है, तो इस तरह से 27 इकाई 2-2 नाम नॉमिनेट करेंगे, 54 लोग वोट डालने के अधिकारी होंगे, जो अपना महासचिव चुनेंगे और अध्यक्ष चुनेंगे और कोषाध्यक्ष चुनेंगे। वोट इस तरह से डलेगा। जो पहले से स्टेट बॉडी में कोई मेंबर नहीं है वो तो वोट डाल ही नहीं सकता। लेकिन आपको बता दूं कि इस सब में अब जो एजेंडा सामने आ गया कि भाई ये तो हरियाणा के ही लोगों का वर्चस्व चाहते थे, ताकि वो चलता रहे जो पहले से चलता रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह के मूलभूत बदलाव किए कुश्ती संघ में, खास तौर पे उन्होंने एक राज्य के ही खिलाड़ी चुन करके विदेश तक में खेलने जा रहे थे, उस वर्चस्व को खत्म किया। हरियाणा के ही खिलाड़ी अन्य राज्यों में भी कोटे से जाकर खेल लेते थे, और कुछ इस तरह का ये होता था कि जगदीप दहिया के बारे में तो ये खुलासा हुआ है कि वो हरियाणा के पहलवानों को पूरी प्लानिंग के साथ अवार्ड भी दिला देते थे, मेडल दिला देते थे पैसे लेकर। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कुश्ती के पूर्व कोच ने लगाया है जो अजीत सिंह है। और उन्होंने कहा कि ये क्या करते थे कि जो मजबूत खिलाड़ी हैं
उनको हल्की खिलाड़ी के साथ खिलवा देना, और उसके बाद उसमें से अवार्ड मिल गया, फिर उसके बाद उसको रेलवे में है तो रेलवे में प्रमोशन मिल गया, पुलिस में है तो पुलिस में भी प्रमोशन मिल गया, क्योंकि खिलाड़ियों को जो कोटे से खिलाड़ी जाते हैं पुलिस में और सैनिक बल में या रेलवे में, उनका प्रमोशन अवार्ड यानी मेडल के बेस पे होता है। तो मेडल का ठेका ये जगबीर दहिया लेता था, और जगबीर दहिया पर यह आरोप लगे, और इसका अब जांच ईडी कर सकती है, क्योंकि जितनी दौलत कमाने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, इसकी जांच सीबीआई या ईडी इसके अलावा कोई कर नहीं सकता। दिल्ली पुलिस के पास जो केस है वो केवल और केवल यौन शोषण के आरोपों की जांच करने का है, वो इस मामले में जांच नहीं करेगी। और अब जिस तरह की चीजें खुलकर आ गई उसमें एक बात तो सामने है कि अब जो ये खिलाड़ी थे, अभी तक ये बात कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की, अभी तक बात कर रहे थे यौन शोषण की, लेकिन अब इनको लग गया कि सबूत तो इन्होंने कोई दिए नहीं, बल्कि इनका ही फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया है। तो अब इन्होंने अपनी भाषा बदल ली, स्थान भी बदल लिया, नेता भी बदल लिए, और ये कहां खड़े हो गए? खाप पंचायत और किसान नेताओं के बीच। स्थान क्या कर दिया है? हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में इनके पीछे पूरी एक खाप पंचायत खड़ी है, किसान नेता खड़े हैं। और आप देखें कि अब इन्होंने ये तय कर लिया कि जैसे ही अब खुलासा होगा, 15 तारीख तक चार्जशीट दाखिल होगी, इस केस में जब खुलासा होगा तो ये नैरेटिव बनाएंगे कि देखिए सरकार ने फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत करा दी, और अब इनको यह भी पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस दिन निर्दोष साबित होंगे, इन खिलाड़ियों के ऊपर क्रॉस केस होगा, इनके ऊपर मानहानि का केस होगा, आपराधिक षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया जाएगा। तो उससे बचने के लिए पहले ही दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये किसान नेताओं के साथ खड़े होकर सड़कों को जाम कर रहे हैं, वहां मोदी सरकार को धमकाया जा रहा है, यानी एक तरह से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है अब कुश्ती पहलवानों के जरिए, जिन लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था। लेकिन शायद ये किसान नेता, ये खाप पंचायत के जो लोग और ये कुश्ती के पहलवान ये भूल गए कि ये देश ना तो खाप पंचायत के नियम से चलता, ना ये किसान नेताओं के आंदोलन से चलता, ये चलता है तो संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सबसे ऊपर है, देश की कोर्ट न्यायपालिका सबसे ऊपर है, वो जो आदेश देगी वो सबको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। अगर आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, किसी के चरित्र पर लांछन लगाते हैं, तो जितने आंदोलन में ये लोग साथ खड़े हुए हैं, इनसे भी मेरा सवाल है कि आप भी पुरुष हैं, यदि आपके ऊपर कोई स्त्री, कोई लड़की इस तरह का आरोप लगा दे कि मेरे साथ यौन शोषण किया गया है, और बस एफआईआर करा दे और आपको जेल में डाल दिया जाए, आपकी हालत क्या होगी यदि आप निर्दोष हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं बार बार कहता हूं, दोषी हैं तो जेल जाएंगे, निश्चित रूप से जाना ही चाहिए, और अगर वो निर्दोष हैं तब उनका जो मानहानि हुई है, उनका जो मानसिक उत्पीड़न हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप अपनी राय जरूर रखें, और ये जो इन खिलाड़ियों का घोटाले का खुलासा हुआ है, खास तौर पे जो गवाह सामने आए जगदीप दहिया, इन सब की बात जन जन तक पहुंचे, इसके लिए शेयर भी जरूर करिए। वंदे मातरम।